हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब मस्त होंगे, आपकी पढ़ाई भी एकदम मस्त चल रही होगी। जैसा कि बच्चे कह रहे थे कि भाई केमिस्ट्री की क्लास नहीं आ रही, बिल्कुल आएंगी बेटा, क्लास आएंगी और बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास आएंगी। वो क्लास आएंगी 2025 में, आपको बम्पर नंबर दिलवाएंगे। इसी में आज मैं कराने वाला हूं आपको आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में आने वाली मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन। सब लोग मेरे साथ तैयार हो जाइए। और सबसे पहले तो भैया आप क्या कर लो, सबसे पहले तो भाई इसे नोट जरूर कर लेना, ठीक है ना। ये रिएक्शन सभी आपको क्या करनी है भैया, तो नोट जरूर करनी है, दिमाग में डाल लो। पहली रिएक्शन देख लो, पहली रिएक्शन है बोटर्ज फिटिंग अभिक्रिया, ठीक है ना। तो बोटर्ज फिटिंग अभिक्रिया से पहले मैं आपको बोटर्ज अभिक्रिया करा देता हूं। आपसे पूछे बोटर्ज अभिक्रिया क्या होती है, तो सबसे पहले आपको क्या बताना है कि भाई बोटर्ज अभिक्रिया में हमको क्या लेना है, एल्किल हैलाइड लेना है। मुझे एल्किल हैलाइड लेना है। क्या लेना है, देखो ये एल्किल और ये हैलाइड लेना है। क्रिया किसके साथ करानी है, दो अणु मुझे सोडियम धातु के लेने हैं और दो ही अणु मुझे एल्किल हैलाइड। देखो मैं इस एल्किल हैलाइड को ऐसे भी तो लिख सकता हूं, आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हो। और इसे भैया शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे और बड़े ही आराम से ये दोनों एक्स को लेकर के ये सोडियम क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। और प्यारे बच्चों आपको एल्केन मिल जाएगा। ये दोनों एल्किल ग्रुप जब जुड़ेंगे तो आपको क्या बना देंगे, एल्केन बना देंगे। इसकी ओरिजिनल रिएक्शन अगर मैं कराऊं तो मान के चलिए आपने CH3Br लिया और दो अणु Na के लिए और एक और ले लिया Br और CH3, और शुष्क ईथर की उपस्थिति में ये क्रिया होनी है। किसकी में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। ये ध्यान रखना, ये कंपलसरी है कि ये अभिक्रिया आपको शुष्क ईथर की उपस्थिति में ही करानी पड़ेगी। देखो ये दोनों निकल गए और आपको एल्केन मतलब एथेन प्राप्त हो गया। CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस 2NaBr ये आउट हो गया और ये क्या मिल गया आपको, एल्केन मतलब एथेन गैस प्राप्त हो गई। क्या हो गई, एथेन गैस। आपसे ये भी पूछा जाएगा कैसे प्राप्त करोगे, मैथिल क्लोराइड से या मैथिल ब्रोमाइड से, मैथिल ब्रोमाइड से एथेन गैस। तब भी आप बोटर्ज अभिक्रिया को ही करके आओगे। उम्मीद करता हूं चुटकियों में आपको पता चल गई होगी। यही बस क्या करना है आपको, बोटर्ज फिटिंग अभिक्रिया में एक एल्किल हैलाइड लेना है और एक एरिल हैलाइड लेना है। ये भी शुष्क ईथर की ही उपस्थिति में होगी। तो आपको क्या करना है बच्चों, देखो ये आपने एल्किल हैलाइड ले लिया, पूरे फोकस के साथ पढ़िए। वही सोडियम लोगे दो अणु और एक तरफ लोगे आप एरिल हैलाइड मतलब बेंजीन के साथ हेलोजन जुड़ा हुआ इसे एरिल हैलाइड कहते हैं। बेंजीन के साथ होना क्या है, वही शुष्क ईथर। तो शुष्क ईथर की उपस्थिति में, और भैया ये क्या करना है आपको, ये आपको अलग कर देना। तो देखो ये आपको क्या मिल रहा है, ये आपको मिल रहा है R सिंगल बॉन्ड और बेंजीन। अगर ये CH3 होता है तो टोयलून भी कहते हैं। अगर ये CH3 होता है तो भैया इसे क्या कहते हैं, टोयलून भी कहते हैं। ध्यान रखना, ठीक है ना। मान लो इसकी ओरिजिनल रिएक्शन आपको करानी है तो आप लोगे CH3 और भैया Br और दो अणु किसके लोगे, Na के लोगे, ठीक है। और यहां लोगे आप Br और भैया ये लोगे आप एरिल हैलाइड, बेंजीन का हैलाइड। शुष्क ईथर लोगे, क्या लोगे, शुष्क ईथर। क्या लोगे भैया, शुष्क ईथर लोगे आप। होना वही है जो अभी हुआ था कि ये दोनों ही Br इस Na के साथ चले जाएंगे और बड़े ही आराम से आपको क्या मिल जाएगा, टोयलून। बेंजीन से अगर ध्यान दो, अगर बेंजीन से CH3 जुड़ा होता है तो इसे टोयलून कहते हैं और 2NaBr बाहर हो जाएगा। ये क्या हो गया भैया, टोयलून हो गया। क्या हो गया, टोयलून हो गया। तो देखो यहां आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कैसे प्राप्त करोगे, एल्किल हैलाइड से या मैथिल ब्रोमाइड से या ब्रोमोबेंजीन से। ये क्या है, ब्रोमोबेंजीन से, क्या टोयलून, क्या टोयलून, ये पूछा जाएगा। तो सीधा बोल देना क्लोरोबेंजीन की निर्जल ईथर में सोडियम की उपस्थिति में, निर्जल ईथर लो, ये निर्जल ईथर शुष्क ईथर कह देना की उपस्थिति में क्रिया के साथ क्रिया कराते तो टोयलून बनता है और यह बोटर्ज फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है। और इसी में जब आप बोटर्ज में लिखोगे तो बोटर्ज में सीधा आपको यह लिखना है कि इसमें एलो एल्केन के दो अणु लेकर सोडियम धातु के साथ क्या कर रहे हैं, शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया करते हैं। तो हमें क्या मिलता है भैया, सम्मित ईथर मिलता है, मतलब एक जैसे। तो हमें सम्मित एल्केन प्राप्त होते हैं, ईथर नहीं सम्मित एल्केन। जैसे एथेन है, ब्यूटेन है,
बताइए मेरी आवाज सभी बच्चों तक एकदम क्लियर से आ रही है ना? हाँ, तो इस तरीके से आप ये दोनों रिएक्शन को क्या कर लोगे, क्लियर कर लोगे। अगली रिएक्शन है रायमर टीमैन अभिक्रिया। पूरे फोकस के साथ आप लोग देखिए, रायमर टीमैन में कुछ नहीं लेना, आपको फिनोल लेना। देखो ये आपने फिनोल ले लिया, ये आपने बेटा क्या ले लिया, फिनोल ले लिया। यहां OH लिख लो, बताओ कोई दिक्कत किसी को? और CHCl3 की उपस्थिति में, क्लोरोफॉर्म की उपस्थिति में, ये CHCl3 क्लोरोफॉर्म होता है, क्षारीय क्लोरोफॉर्म, ये NaOH क्षार होता है, की उपस्थिति में आपको 340 केल्विन ताप पर क्या करना है, जिंक की उपस्थिति में 340 केल्विन पर गर्म कर देना है। और जब इसे आप गर्म कर दोगे तो होगा क्या, इससे कुछ नहीं होगा, ये CH यहां से O लेकर के CHO बना देगा। और जब बच्चों आपको पता है फिनोल से, ध्यान दो, फिनोल से पूरा फोकस देना, फिनोल से बच्चा, ये फिनोल है और इसे CHO जुड़ जाए तो इसे सैलिसैल्डिहाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, सैलिसैल्डिहाइड। सैलिसैल्डिहाइड तो आपको क्या मिल जाएगा, सैलिसैल्डिहाइड, क्या मिल जाएगा, सैलिसैल्डिहाइड मिल जाएगा। तो सीधा सीधा, और बाद बाकी ये सब क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। तो सीधा सीधा आप क्या करोगे कि फिनोल में क्लोरोफॉर्म मिलाकर कास्टिक सोडा के साथ 333 केल्विन ताप कर दो, 340 लगभग कर दो, 333 से 340 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ताप पर गर्म कर दिया तो सैलिसैल्डिहाइड बनता है और इस अभिक्रिया को रायमर टीमैन अभिक्रिया कहते हैं। बताइए यहां तक एक भी बच्चे को कोई भी समस्या, बताइए एकदम से समझ में आ गई होगी आपके? तो भैया ये सैलिसैल्डिहाइड है, ठीक है ना, ये क्या है बच्चों, सैलिसैल्डिहाइड है। कोई दिक्कत किसी को? तो अब आ जाइए आगे, कह रहा विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया, इसमें भी कुछ नहीं है, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया में भी कुछ नहीं है, बस आपको एल्किल हैलाइड लेना है बच्चों। एल्किल हैलाइड ले लिया आपने और एल्कोऑक्साइड लेना है, सोडियम का एल्कोऑक्साइड, ये बेटा RONA, ये एल्कोऑक्साइड है सोडियम का, ठीक है ना। शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म कर देना, शुष्क ईथर के साथ इसे क्या कर देना, गर्म कर देना। देखो हो क्या रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा। आ जाओ, ये Na इस X के साथ निकल जाएगा और यहाँ ईथर ग्रुप आपको मिल जाएगा, यहाँ ईथर मिल जाएगा, O सिंगल बॉन्ड R। तो पता ही है आपको सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड क्या होता है, ईथर होता है। क्या होता है भैया, ईथर। तो यही ईथर मिल जाएगा और NaX क्या हो जाएगा बाहर। अगर इसकी ओरिजिनल रिएक्शन लो तो मान के चलिए मैं ले रहा हूं C2H5Cl, क्रिया करा रहा हूं यहीं पर, इसी को ले लो C2H5, तो C2H5ONA, ये सोडियम एथोक्साइड होता है। क्या होता है, सोडियम एथोक्साइड। और शुष्क ईथर की उपस्थिति में इसे क्या करोगे, गर्म करोगे। तो आपने शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म कर दिया, होना क्या है, कुछ नहीं, ये Cl इस Na के साथ शिफ्ट हो जाएगा और एथिल डाईएथिल ईथर हमें प्राप्त हो जाएगा, C2H5O और C2H5 बच्चा क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। और ये भैया NaCl बाहर हो जाएगा, इसे कहते हैं डाईएथिल। एक ईथर, एक एथिल, एक एथिल और ईथर से जुड़ा हुआ है, तो बच्चा इसे डाईएथिल क्या कहते हैं, डाईएथिल ईथर कहते हैं मेरे बच्चों। अब बताइए, आप बड़े ही आराम से नहीं लिख सकते क्या इसे? तो बड़े ही आराम से कह दोगे कि जब एल्कोऑक्साइड को और सोडियम का एल्कोऑक्साइड को एल्किल हैलाइड के साथ गर्म करते हैं तो हमें ईथर प्राप्त होते हैं, और ये अभिक्रिया क्या कहलाती है, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कहलाती है। जल्दी से बताइए, कोई दिक्कत? अगर बेटा दिक्कत नहीं है तो कमेंट में एक सुंदर सा क्या कर देना भाई, कमेंट कर देना, सुंदर सा कमेंट कर देना। अब है कोलवे सिमट अभिक्रिया। कोलवे सिमट अभिक्रिया में क्या करना है, कुछ नहीं करना, आपको एकदम सिंपल सी रिएक्शन करानी है। क्या करानी है, एकदम सिंपल सी रिएक्शन। इसमें आप फिनोल लो, तो ये आपने फिनोल लिया, इसमें आप क्या लोगे भाई, फिनोल लोगे। तो ये भैया आपने फिनोल ले लिया। बताओ बेंजीन से OH जुड़ जाता है तो ये फिनोल होता है, बिल्कुल होता है। यहां दो के साथ कराओगे, एक तो NaOH और दूसरा होगा भाई CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये होगा। तो यहां मिलेगा क्या आपको, फिनोल से कुछ नहीं कहोगे, पानी बाहर निकल जाएगा, ये फिनोल यों का त्यों बना रहेगा। और यहाँ भैया COONA क्या हो जाएगा, प्लस CO2 और Na इधर मिल जाएगा, और जिस कोने से H हटेगा वो OH के साथ H2 बना देगा। पुनः इसको HCl के साथ और गर्म कर देना, HCl लेकर के और गर्म कर देना, तो ये NaCl के साथ भाग जाएगा और यहाँ COOH ग्रुप प्राप्त हो जाएगा। और फिनोल से अगर एल्डिहाइड जुड़ा होता है तब हम उसे सैलिसैल्डिहाइड कहते हैं, और भैया फिनोल से ओइक एसिड COOH जुड़ा होता है तो इसे सैलिसिलिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं, सैलिसिलिक। तो ये क्या मिल गया तुम्हें,
ये तुम लोगों को मिल गया सैलिसिलिक अम्ल। सैलिसिलिक अम्ल एसिड प्राप्त हो गया। आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, कैसे प्राप्त करोगे फिनोल से सैलिसिलिक अम्ल, कैसे प्राप्त करोगे फिनोल से सैलिसिलिक अम्ल। बड़ा ही मजबूती के साथ ये क्वेश्चन आपके सामने होगा, उस समय बिल्कुल भी हटना नहीं है, ये इंपोर्टेंट रिएक्शन है, ये नोट करके लिख लो। सीधा बोलोगे जिसमें सोडियम फिनॉक्साइड, ये रहा सोडियम फिनॉक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 4 से 8 वायुमंडल ताप पर और 398 से लेकर के 413 केल्विन ताप कर देना। यहां 398 से 413 केल्विन क्या कर देना, टेम्परेचर कर देना, और 4 से 8 वायुमंडल क्या कर देना, एटीएम दाब कर देना, ठीक है ना। पर गर्म करते हैं या क्रिया कराते हैं तो सोडियम सैलिसिलेट मिलता है, और जो सांद्र H2O कैसा रहेगा, तो ये HCl जो सांद्र रहेगा, जो सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके सैलिसिलिक अम्ल बनाता है। ये क्या है बच्चों, सैलिसिलिक अम्ल बनाता है। बताइए मजबूती के साथ, एक भी बच्चा ऐसा है जिसे ये क्रिया समझ में नहीं आ रही, जल्दी से बताइए, एक भी बच्चा ऐसा है जिसे ये क्रिया समझ में नहीं आ रही, तो अगली रिएक्शन पे आ जाइए। कैनिजारो अपक्रिया अगली है बच्चों, कैनिजारो। मजबूती के साथ इसे भी करेंगे, ये एल्डिहाइड की है, तो मैं लूंगा 2 अणु एल्डिहाइड के, फॉर्मेल्डिहाइड HCHO, CHO के कार्बन से पहले H होता है तो फॉर्मी लगाते हैं, ठीक है ना। और एल्कोहल ये NaOH के साथ क्या कराऊंगा, क्रिया कराऊंगा, एल्कोहल, इसे Al लिख दो चाहो तो, ठीक है ना। तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा CH3OH प्लस HCOONA, मतलब आपको मेथिल एल्कोहल प्राप्त हो गया। कई बार आपसे ये भी पूछ लेगा कैसे प्राप्त करोगे फॉर्मिक अम्ल से मेथिल एल्कोहल। ये फॉर्मिक अम्ल है बच्चों, ये क्या है, फॉर्मिक अम्ल, ये फॉर्मिक अम्ल है, और इस फॉर्मिक अम्ल से आपको क्या प्राप्त करना है, मेथिल एल्कोहल। क्या प्राप्त करना है, मेथिल एल्कोहल प्राप्त करना है। तो भैया कैनिजारो अपक्रिया के माध्यम से इसका आंसर आप बड़े ही आसानी से दे सकते हो। और केवल यही नहीं, आप बेंजील्डिहाइड भी ले सकते हो, C6H5CHO भी ले लो, और इसकी क्रिया भी NaOH के साथ करा दो, NaOH के साथ। तो यहां आपको फिनोल मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, देखो यहां ये जो आपने लिया है ना C6H5CHO, तो यहां अब आपको C6H5CH2 और OH मिलेगा, बेंजील एल्कोहल मिलेगा। क्या मिलेगा, C6H5 दो अणु C6H5, और देखो CH2 और फिर OH लगाओगे, और यही सेम यहां बाहर आ जाएगा, यही सेम क्या आ जाएगा, देखो आ जाओ, दोबारा से आ जाओ, ये C6H5CH2 और भैया OH, ठीक है, और साथ में C6H5COONA ये मिल जाएगा, ठीक है ना। तो यहां आपको क्या मिल जाएगा, ये भी एल्कोहल। तो दोनों जगह आपको क्या प्राप्त हो रहे हैं, ये दोनों जगह आपको एल्कोहल मिल रहे हैं। क्या मिल रहे हैं भैया, एल्कोहल मिल रहे हैं। कोई दिक्कत यहां तक, तो आप कह सकते हो कैनिजारो में कोई दिक्कत किसी को, हाँ एल्कोहल, ये भी एल्कोहलिया में ही होगी, ध्यान रख लेना, ये भी बच्चों एल्कोहलिया की उपस्थिति में ही होगी। तो लिख सकते हो जिसमें एल्डिहाइड एल्फा, जिसमें एल्फा हाइड्रोजन परमाणु ना हो, ठीक है ना, एल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होना चाहिए, मतलब इसके जस्ट बाद कोई कार्बन नहीं होना चाहिए, और इसके जस्ट बाद भी कोई कार्बन नहीं है, ठीक है ना। एल्फा हाइड्रोजन कार्बन नहीं होना चाहिए, ऐसे यौगिक के साथ होगी, या तो NaOH ले लो या KOH के साथ करते हैं तो कार्बोक्सिल अम्ल, लवण तथा एल्कोहल देते हैं। तो ये देखो कार्बोक्सिल लवण हो गई, और ये भैया एल्कोहल हो गई, ये COOH की जगह Na लग गया तो ये लवण हो गए, और ये क्या हो गए, एल्कोहल हो गए। तो इसमें कार्बोक्सिल अम्लों के एल्कोहल और लवण प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। बताइए कोई दिक्कत। अब अगली रिएक्शन बताइए, सिमेट अपक्रिया। यहां तक मेरी आवाज सभी के पास आ रही है ना, कोई दिक्कत किसी को। सिमेट अपक्रिया में भी कोई खास कुछ है नहीं है बच्चों, इसमें सिर्फ आपको कार्बोक्सिल अम्ल लेने हैं, जैसे CH3COOH ले लिया आपने, सीधा बोला है। सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कार्बोक्सिल अम्ल को हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ, हाइड्रोजोइक अम्ल क्या होता है, N3H होता है, किसकी उपस्थिति में भैया, सांद्र H2SO4 की, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, ये गाढ़ा होता है, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा, मेथिलेमिन मिलेगा, CH3NH2 ये मिलेगा। देखो ये कहां से आ गया, ये एक तो N यहाँ H आ जाएगा और ये एक H इधर आ जाएगा, तो NH2 बन गया। तो CH3NH2, देखो ये CO2 बाहर हो जाएगा और N2 बाहर हो जाएगा यहाँ से, तो आपको CO2 भी बाहर और N2 भी क्या हो जाएंगे, ये बाहर हो जाएंगे। तो क्या मिल जाएगा, ये मेथिलेमिन आपको प्राप्त हो जाएगा। क्या है बच्चों, ये मेथिलेमिन है बच्चों, ये क्या है,
मेथिल एमीन, और ये क्या है भैया, ये एसिटिक अम्ल है। तो कई बार क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है, एसिटिक अम्ल क्या है बच्चों, ये एसिटिक अम्ल है, ध्यान रखना। तो कई बार ये क्वेश्चन भी आपसे पुटअप हो सकता है, कैसे प्राप्त करोगे एसिटिक अम्ल से मेथिल एमीन। तो बिल्कुल भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप जो है सिमेट अवक्रिया कर दो। सिमेट अवक्रिया के माध्यम से आप एसिटिक अम्ल से क्या प्राप्त कर सकते हो, मेथिल एमीन प्राप्त कर सकते हो, ठीक है ना। चले बेटा, कोई दिक्कत यहां तक। अगली अवक्रिया कार्बिल एमीन अवक्रिया, इसमें भी कुछ नहीं करना। कार्बिल एमीन अवक्रिया में ध्यान रखना, सीधा सीधा आप एमीन लो, ये आपने एमीन ले लिया, ठीक है भैया। NH2 जहां होता है एमीन होता है। क्लोरोफॉर्म लो, CaCl3, ये क्लोरोफॉर्म है, ध्यान रखना। और 3 KOH के साथ क्या कर लो, क्रिया। यहां इसका कोड है, एक ये लो, एक ये लो और 3 ये लो, 113 और 133, ठीक है। आपको मिलेगा क्या इसमें, आइसोसाइनाइड मिलता है, ध्यान रखना। तो RNC, ध्यान रखना, कार्बिल एमीन में कोई भी कार्बिल एमीन हो RNC मिलेगा, इतना ध्यान रख लेना, ठीक है ना। और 3 Cl 3 के साथ क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे, और 3 जल के अणु मिलेंगे आपको। तो ये एक ये मिल रहा है, 3 ये और 3 ये, तो 133 इसका कोड है, 113 133, ठीक है ना। तो आप लोग ध्यान दो दोबारा से, मैंने क्या किया, यहां तक रख लिया इसे, और ये C कहां पे शिफ्ट कर दिया, यहां। H को इधर ले आया, 3H और 3 Cl, तो देखो 3 के 3 Cl के साथ, और देखो ये 3H जो है 3 OH के साथ 3 जल बना रहे हैं, तो ये आपको आइसोसाइनाइड मिल जाएगा। क्या है ये, एल्किल आइसोसाइनाइड, एल्किल आइसोसाइनाइड, साइनाइड, एल्किल आइसोसाइनाइड क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। ध्यान रखना, अगर इसे वैसे भी करोगे आप, तो देखो ये लोगे CH3NC, सॉरी NH2 मेथिलेमीन, और CaCl3 के साथ क्रिया कराओगे, 3 अणु KOH के लोगे, ठीक है भैया। 3 अणु किसके लोगे, KOH के, ध्यान रख लेना। तो वही मिल जाएगा आपको CH3NC मेथिल आइसोसाइनाइड प्लस 3, ये कॉमन रहेगा सब में, ये तो सब में मिलना ही मिलना है, ठीक है ना। H2O 3H2O, तो ये क्या मिल गया आपको, मेथिल आइसोसाइनाइड मिल गया। क्या मिल गया, मेथिल आइसोसाइनाइड, क्या मिल गया, मेथिल आइसोसाइनाइड। तो आप आराम से लिख सकते हो, जिसमें एलिफेटिक या एरोमेटिक, या तो एलिफेटिक ले लो या एरोमेटिक, यहाँ C6H5NH2 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एल को हलीय KOH की उपस्थिति में, तो देखो ये KOH है, एल को हलीय, ध्यान रखना, ये एल को हलीय है, ये चीज ध्यान रखना। कह रहा क्लोरोफॉर्म की कुछ बूंद के साथ, क्लोरोफॉर्म ये रहा, ये क्या है भैया, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म की कुछ बूंद के साथ गर्म करने पर आइसोसाइनाइड प्राप्त होते हैं। तो देखो ये दोनों में हमें क्या मिला बच्चों, आइसोसाइनाइड मिला है। अगली रिएक्शन है हाफमैन ब्रोमाइड अपक्रिया। क्या है, हाफमैन ब्रोमाइड, कुछ नहीं, इसका कोड याद रखना, 114 और भैया 1122 लिख लो, या आप लोग लिख सकते हो 1221 लिख सकते हो, कोई भी लिख लो, आप पे डिपेंड करता है, ठीक है ना, आप लिखने का क्या तरीका रहेगा। देखो इसमें एमाइड लेते हैं, CH3CONH2, ये एसिटेमाइड है या नहीं है, ये एमाइड है। इसमें भैया एक Br2 लेते हैं, तो मैं इसे लिख रहा हूं Br और Br लिख सकता हूं, कोई बड़ी बात नहीं है। 4 KOH लेते हैं, KOH और KOH, ये 4 ले लिए, और भैया आराम से क्या करा दो, क्रिया करा दो। देखो होगा क्या, यहाँ सब लोग ध्यान दो, ये दोनों Br जो हैं इस दोनों K के साथ निकल जाएंगे, ये दोनों H इन दोनों OH के साथ शिफ्ट हो जाएंगे। देखो एक KO ये रहा, और CO ये रहा, तो ये K2Cr2 हो गया, और CH3NH2 मिल गया। आपको क्या मिल गया, एक अणु मिला CH3NH2। हाफमैन ब्रोमाइड में एमीन प्राप्त होगा, ध्यान रख लेना, हाफमैन ब्रोमाइड में एमीन प्राप्त होगा, ये दिमाग में डाल लो अपने में, हाफमैन ब्रोमाइड में एमीन प्राप्त होगा, ठीक है। और K2CO3 मिल गया, 2 KBr और 2 ही जल मिल गए। बताओ ये है, एक ये और 2 ये और 2 ये, 1122। इस तरीके से भी याद कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे लिखोगे। ये अवक्रिया है हाफमैन ब्रोमाइड अवक्रिया, ठीक है ना। कह रहा है एमाइड की अवक्रिया ब्रोमीन और प्रबल क्षार, ये KOH प्रबल क्षार है, KOH हो या NaOH हो, इसकी जगह पे चाहो तो आप NaOH भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो आपको क्या मिल जाएगा, प्राथमिक एमीन प्राप्त होंगे, प्राथमिक मतलब 1 डिग्री एमीन।
क्या बेटा 1 डिग्री एमीन प्राप्त होंगे, 1 डिग्री एमीन प्राप्त होंगे। बताइए यहां तक किसी बच्चे को कोई भी समस्या तेजी के साथ बताइए मुझे, कोई भी दिक्कत किसी बच्चे को? मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एकदम सभी बच्चों को समझ में आ रही है ना, हर बच्चे को समझ में आ रही है ना, बताइए कोई दिक्कत किसी को? चलिए तो आगे देखिए, लास्ट रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। कौन सी है भाई? फ्रीडल क्राफ्ट। इसमें भी कुछ नहीं होना, बेंजीन लेनी है आपको, सीधा सीधा बेंजीन ले लो। ये आपने बेंजीन ले लिया, एल्किल हैलाइड के साथ करा दो CH3Cl के साथ, और निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में कराओगे, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में कराओगे। बस होना कुछ नहीं है, बस देखो ये CH3 है ना, ये सिर्फ यहां कर जाएगा, यहां से H जो हटेगा वो HCl के साथ बाहर निकल जाएगा, तो टोइलून प्राप्त हो जाएगा। आपको क्या मिल जाएगा? टोइलून प्राप्त हो जाएगा। ये CH3 और HCl कहां हो गया भाई? बाहर हो गया। ठीक है, तो फटाफट से ये क्या है भैया? ये टोइलून मिल गया, टोइलून मिल गया। ये क्या है भैया? बेंजीन। तो कई बार आपसे ये भी पूछ लिया जाएगा कैसे प्राप्त करोगे बेंजीन से टोइलून, तो सीधा सीधा फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया में कहना कि बेंजीन की क्रिया एल्किल हैलाइड के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में कराते हैं तो हमें टोइलून प्राप्त होता है। ठीक है ना, ये एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में होनी ही चाहिए। बच्चों रिएक्शन कैसी लगी? ये वो रिएक्शन है, बस गांठ बांध के दिमाग में रट लो इनको, खुद भी और अपने फ्रेंडों को भी रटाइए। ठीक है ना, और निश्चित रूप से आपके एग्जाम में आने वाली रिएक्शन है, इसीलिए कतई भी लापरवाही मत करिए। हम ये केवल आपके लिए इंपोर्टेंट क्लास लाते रहेंगे, धमाकेदार क्लास है बेटा, क्या ना, छोटा धमाका और बड़ी आवाज, वो वाली क्लास है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, गुड नाइट बच्चों, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, भारत माता की जय। कमेंट में एक सुंदर सा कमेंट बच्चों जरूर किया करिए। ठीक है, ओके, बाय बाय बेटा।